जिस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह 3 दिन मुर्दों में से जी उठे 3 दिन के बाद और फिर स्वर्ग में उठाए गए। तब प्रभु यीशु मसीह इस विषय के लिए बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। शुक्र है हम घर में नहीं थे जिस समय आए, पूरे किचन में कांच बिखरा पड़ा था, वो फट गए, फूट गया अपने आप। आ चुका है यीशु मसीह के आगमन का समय, अब आ चुका है। उसको बोला गया है विवाह, विवाह, क्योंकि विवाह ऐसा ही होता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है। हम अपने परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालते हैं। हम प्रभु का वचन खोलेंगे मत्ती की किताब और उसका 22 अध्याय। मत्ती उसका 22 और उसका 2 और 3 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक दृष्टांत दे रहे हैं। मत्ती 22 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं स्वर्ग के राज्य के बारे में, कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। लिखा है, पढ़े कोई। और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को ब्याह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। हाँ, यहाँ लिखा है स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि न्योताहारियों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। यानी एक राजा जो अपने पुत्र का विवाह कर रहा है और अपने पुत्र के विवाह में वो राजा चाहता है कि जिन लोगों को मैंने न्योता दिया है, जब हम अपने घर में शादी करते हैं हम भी कुछ चुने हुए लोगों को न्योता देते हैं। अगर आप पड़ोस में सारे लोगों को नहीं बुलाते, पूरे मोहल्ले को नहीं बुलाते, उन मोहल्ले में से कुछ चुने हुए लोगों को आप अपनी शादी में इनवाइट करते हैं। आप जहाँ जॉब करते हैं आप पूरे स्टाफ को नहीं बुलाएंगे, वहाँ से भी आप चुनिंदा लोगों को, कुछ चुने हुए लोग होंगे जिनको आप अपने शादी में बुलाएंगे। आप पूरे समस्त लोगों को नहीं बुला लेते, यानी चुनिंदा लोगों को आप चुनते हैं कि जिन लोगों को मैं अपने घर में, मेरे बेटे की शादी है, मैं इस शादी में उनको इनवाइट करूँगा। ऐसे ही राजा ने भी न्योता दिया है चुने हुए लोगों को। कुछ चुने हुए लोग हैं जिनको राजा ने इनवाइट किया और कहा है कि अपने दासों को भेजा कि जाओ, अब विवाह का समय आ चुका है। शादी से पहले उसने निमंत्रण दे दिया और शादी का समय, जब विवाह का समय आया, तब उसने अपने दासों को भेजा कि जाओ, जिन लोगों को इनवाइट किया था, जो लोग इनवाइटेड थे, उनको बुला के लाओ कि अब विवाह का समय आ चुका है। परंतु यहाँ लिखा है परंतु उन्होंने आना ना चाहा। यानी जो लोग इनवाइटेड थे, जिन लोगों को इनविटेशन दिया था, अब उन्होंने आना नहीं चाह रहे हैं। वो आना ही नहीं चाह रहे हैं। आप सोचिए क्यों नहीं आना चाह रहे, क्या कारण है? राजा के बेटे का विवाह है। जब कभी हम शादियों में जाते हैं, शादी क्या, कहीं भी अगर हम बाहर जाते हैं तो आपने नोट किया होगा, बाहर जाने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, होते हैं या नहीं? और कई बार ऐसा आलस आता है
कि अगर आपको मार्केट भी जाना और आपको तैयार होना पड़े तो आप कहते हो अरे तैयार होना पड़ेगा, ऐसे ही चल देते हैं। या तैयार ना होने के चक्कर में आप उस जगह जाने का इरादा ही बदल दोगे। यही होता है ना, क्यों नहीं गए, अरे कहाँ जाना, वहां जाने के लिए स्पेशल तैयार होना पड़ता, मन नहीं था तैयार होने का, इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया, मन नहीं था आज। या अगर जाओगे भी तो ऐसे ही उठ के चले जाते हैं, होता है नहीं होता कई जगहों पर। ऐसे ही ये न्योताहारी हैं, इनका भी मन ना ब्याह के भोज में आने के लिए तैयार नहीं है। 5वां पद क्या बोलता है? वह उपेक्षा करके चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। हाँ, परंतु वो क्या करने लगे? बेपरवाही। यहां मेरी बाइबल में लिखा है बेपरवाही, मतलब लापरवाही। सोचिए, राजा का इनविटेशन है, राजा ने बुलाया है अपने बेटे की शादी के लिए, परंतु आज वो लोग जिनको न्योता मिला है कि वो राजा के बेटे के ब्याह में शामिल हो, वो लोग क्या कर रहे हैं? लापरवाही कर रहे हैं। यानी कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने काम धंधे को, यानी हमें तैयार ना होना पड़े इसलिए उन्होंने राजा के ब्याह के निमंत्रण को तुच्छ ठहरा दिया। वो आना नहीं मांग रहे, लापरवाही कर रहे हैं। आपको मालूम है ये राजा कौन है? ये राजा है इस सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और उसका बेटा अर्थात यीशु मसीह। उसने अपने ब्याह, अपने पुत्र के ब्याह में, उसके ब्याह का समय आया। ब्याह वो समय होता है जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है। जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, इस संसार में चलते फिरते थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था, हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 2 अध्याय, क्या लिखा है 2 और 3 में? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होती तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ वहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हाँ, जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार में चलते फिरते थे, अपने चेलों के साथ में थे, तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला था कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, मैं जा रहा हूं। जिस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह 3 दिन मुर्दों में से जी उठे 3 दिन के बाद, और फिर स्वर्ग में उठाए गए। तब प्रभु यीशु मसीह इस विषय के लिए बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। मैं क्यों जा रहा हूँ? मैं जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ लेके जाऊं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यानी मैं आऊंगा, प्रभु यीशु ने क्या कहा था? मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये जो यीशु मसीह के आने का टाइम, और उसके साथ वो लोग जाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। कहाँ? जहां यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। अब सोचने वाली बात है, यीशु ने कहा जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। तो इसका मतलब वो हमें अपने साथ कहाँ रखेंगे? स्वर्ग में रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने गए हैं, और वो आएंगे और हमें अपने साथ स्वर्ग लेकर
जाएंगे। और वो जो आकर हमें लेकर जाने का जो प्रोसेस है, वो जो समय है, उसको बोला गया है विवाह। क्योंकि विवाह ऐसा ही होता है, दूल्हा आता है और जो दुल्हन उसकी तैयार होती है, वो दुल्हन को अपने साथ हमेशा के लिए लेकर चला जाता है। ये वो समय है, यानी जिस समय कलीसिया यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाई जाएगी, उसे बोला गया है परमेश्वर के पुत्र का विवाह। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि वो न्योताहारियों को विवाह के भोज में बुलाए। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब न्योताहारी हैं। आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, आपको लग सकता है कि मैं तो मात्र अपनी बीमारी के लिए आया हूँ, मैं तो मात्र अपनी समस्या के लिए आया हूँ, या मैं टाइम पास करने आया हूँ, मैं तो लड़की देखने आया हूँ, मैं तो लड़का देखने आई हूँ। आप इन कामों के लिए हो सकता है ये सोचकर आए हो, मगर वचन बता रहा है कि आप न्योताहारी हैं। इफिसियों की किताब बोलती है कि उसने, इफिसियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 4 और 5 में लिखा है, इफिसियों पहला अध्याय और उसका 4-5, 1-4-5। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की सम्मति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। हाँ, यहाँ क्या लिखा है, वचन क्या बोल रहा है? उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिया। आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, आपको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन रखा है। आपको लगेगा जगत की उत्पत्ति, मैं तो आज आई हूं प्रभु में, मगर प्रभु ने उस समय चुन लिया जिस समय ना तो सूरज था, ना चंद्रमा था, ना पृथ्वी थी, ना तारागण थे, जब ये सृष्टि ही नहीं बनी थी। वचन में लिखा, आदि में पृथ्वी जलमग्न थी, जल के अंदर डूबी हुई थी, सारी तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस समय जब सृष्टि नहीं बनी थी, परमेश्वर ने उस समय आपको चुन रखा है। आप सोचोगे ये कैसी बात है, हम तो पैदा नहीं हुए थे, सृष्टि नहीं बनी थी, फिर प्रभु ने हमें कैसे चुन लिया? ये सवाल हो सकता है, आ रहा हो आपके मन में। आप अक्सर जब रोड से निकलते हो, आपको कई बंजर भूमि पड़ी हुई दिखाई देती होगी, और उसमें बड़ा सा बोर्ड लगा होता होगा, ये भूमि डीडीए की है, लिखा होता है या नहीं होता है ना? उस बंजर भूमि में क्या लिखा होता है? ये भूमि, यानी इसका मतलब इस बंजर भूमि में जो आज बंजर दिखाई दे रही है, समय आने पर डीडीए इस पर अपनी बिल्डिंग बनाएगा। इसका यही मतलब होता है ना? यानी जिस समय ये सृष्टि बंजर थी, कुछ नहीं था, उस समय से ही परमेश्वर ने चुन रखा है। और आप सोचो, जो चीज जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही ज्यादा कीमती होती है। तो आप कितने पुराने हो तो आप परमेश्वर के लिए कितने कीमती हो। हमारे घर में मेरे बचपन का, जब मैं छोटी सी थी, उस समय का एक कांच का गिलास था। जिस समय मैं खुद 10-11 साल की थी, उस समय वो गिलास 35 साल पुराना था। आज की डेट में वो उस गिलास की जो एज होगी लगभग 75 या 80 साल का होगा, कांच का गिलास। और वो गिलास मुझे बहुत प्रिय था। इनफैक्ट हम तीनों बहन भाइयों को बहुत खास था।
और लड़कर वो मैंने अपने पास रखा हुआ था, क्योंकि पुरानी चीज़ है। तो पुरानी चीज़ उसे मैं बहुत संभाल के रखती थी, बहुत संभाल के रखती थी। चाय पीती थी तो मैं उसी में पीती थी, 80 साल पुराने गिलास में। कई बार वो हाथ से अगर गिर जाता था, मुझे डर लगता था एकदम से कि कहीं टूट तो नहीं गया। उसे मैं इतना संभाल के रखती थी, क्योंकि वो 80 साल पुराना गिलास था। और जो एक दिन वो किचन में अचानक रखे रखे ही फूट गया, ऐसे लगा जैसे उसकी आत्मा निकल गई। हम घर में नहीं थे, शुक्र है हम घर में नहीं थे जिस समय आए। पूरे किचन में कांच बिखरा पड़ा था, वो फूट गया अपने आप। और जिस समय फूटा मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों? और भी चीज़ें टूटती हैं, कांच के बर्तन आए दिन टूटते रहते हैं। हाथ से फिसला कप टूट गया, प्लेट टूट गई, कभी दुख नहीं होता। परंतु वो 80 साल पुराना गिलास जब टूटा, मुझे लगभग हफ्ते भर तक उसका दुख रहा, क्योंकि वो 80 साल पुराना गिलास था। आपके घर में भी जब पुरानी चीज़ें होती हैं ना, आपका एक लगाव होता है उन पुरानी, ये मेरे दादा की है, मेरे नाना के ज़माने की, होता है या नहीं? आप ज़रा सोचिए, आप कितने पुराने हैं, आपको कितने समय से परमेश्वर ने चुन रखा है। वचन में लिखा है उत्पत्ति के पहले से ही उसने हमें चुन रखा है। तो आपकी कीमत कितनी ज़्यादा होगी, आप परमेश्वर के लिए कितनी कीमती हैं, आपको भी नहीं पता है। आपको लग रहा है मैं तो ऐसे ही बैठा हूं यहां पर, मैं तो बस आ गया हूं। कई बार लड़के लड़कियां आते हैं, एक दूसरे के लिए आते हैं। आप एक दूसरे के लिए, वो तो परमेश्वर का इनविटेशन है, आपको भी नहीं पता है। परमेश्वर ने आपको चुन रखा है, तभी आप आ रहे हो। आप वो न्योताहारी हो, आप वो न्योताहारी हो जिसको परमेश्वर ने चुन रखा है कि ये लड़का, ये बेटा, ये बेटी मेरे बेटे के पुत्र के बिहार के भोज में शामिल हो। ये उस समय खड़े हो, उस समय ये बादलों पर उठाए जाए जिस समय मेरा बेटा बादलों पर आए। आप सोचो आप कितने कीमती हो। मगर वचन क्या कह रहा है? 5वां पद क्या बोल रहा है इसका? परंतु वो बेपरवाही करके चल दिए। परंतु वो क्या कर रहे न्योताहारी? लापरवाही, है ना? लापरवाही। इंग्लिश में लिखा दे पेड नो अटेंशन, दे इग्नोर्ड एंड मेड लाइट ऑफ द सम्मन। यानी उन्होंने उस इनविटेशन पर ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर कर रहे हैं। आज यही हाल तो है। आप में से कितने लोग हैं, यहां पूरा भरा हुआ है, आप में से कितने लोग हैं जो इस बात के लिए गंभीर हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को गंभीर रूप से तैयार करूं? कोई है गंभीर? कोई ध्यान दे रहा है? हम हर संडे आते हैं, हम हर संडे वचन को सुनते हैं, हर संडे पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं, आशीषों के बारे में जानते हैं, मगर कितना हम ध्यान दे रहे हैं उस दूल्हे के आने के लिए? प्रकाशित वाक्य बोलता है कि आओ हम आनंदित और मग्न हो। प्रकाशित वाक्य 19 और 7 की स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ चुका है। मेमने का विवाह आ चुका है। यीशु मसीह के आगमन का समय अब आ चुका है। प्रभु यीशु ने कहा था जब तुम इन भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देखो तो समझ जाना कि मेरे आगमन का समय निकट है। आज आप वचन में भी सुनते हैं, आप वचन को YouTube में भी सुन रहे हैं, आप न्यूज में भी देख रहे हैं कि वो भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में बता रखी हैं वो अब पूरी हो रही हैं। परंतु तो भी क्या हम गंभीर होते हैं, ध्यान देते हैं, या हमारा ध्यान तो सिर्फ इस बात पर रहता है मुझे तो बस मेरी नौकरी से मतलब है, मेरी नौकरी मिल जाए, मुझे मेरे बेटे के लिए लड़की मिल जाए, मेरा कर्ज उतर जाए, मुझे चंगाई मिल जाए,
वचन में क्या लिखा? वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। कहां जा रहे हैं वो लोग? अपने काम धंधे पे। संसार में ही तो होता है काम धंधा। आज हमारा भी ध्यान कहां पर लग रहा है? संसारिकता पर ही तो है। हम आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हम वो चुने हुए न्योताहारी हैं। वो चाहता तो वो और लोगों को भी बुला सकता था आपके पास पड़ोस में। वचन कहता आपने बुलाए जाने को तो सोचो। तुम बहुत ज्ञानवान नहीं बुलाया, मैंने धनवानों को नहीं बुलाया, मैंने बलवानों को नहीं बुलाया, मैंने तो निर्धनों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। मैंने मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। निर्बलों को चुना है ताकि बलवानों को लज्जित करने के लिए। जो कुछ है ही नहीं मैंने तो उनको चुन लिया। पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, ज्ञानवान लोग भी बैठे हैं, परंतु परमेश्वर ने तो आपको न्योता दिया है, और वो उस समय के लिए, स्वर्ग का वारिस होने के लिए। आप सोचिए, आप सोचते हो प्रभु आप मुझे चंगाई क्यों नहीं दे रहे, प्रभु आप मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहे। प्रभु आपको चंगाई देने से अधिक, आपके जीवन में आशीष देने से अधिक वो इस बात के लिए गंभीर है कि वो आपको स्वर्ग दे। वो चाहता है कि जब उसका पुत्र बादलों पर आए तो आप उसके साथ बादलों में उठाए जाओ। परंतु आज हमारे जीवन में क्या है? लापरवाही। आज हमने अपने आप को उस दायरे में बांध रखा है, एक सेफ जोन में, जहां हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। कहीं जाना हो तैयार होने का आलस आ जाता है। क्या करें, तैयार होना पड़ेगा, छोड़ो, जाते ही नहीं है। और जाएंगे भी तो ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे ही विवाह के भोज में भी एक आदमी ने किया था। आगे वचन बताता है, राजा ने कहा तुम ऐसा करो, जाओ चौकों में जाओ, जो तुम्हें मिले उन सबको भर लो, उन सबको ले आओ, ताकि मेरा घर जेवनार से भर जाए। क्योंकि मेरा समय आ चुका है कि मैं अपने बेटे का विवाह करूं। परंतु न्योताहारियों ने, जिन लोगों को मैंने चुना था, जिन लोगों के जीवन मैंने काम किए थे, चंगाइयां करी थी, चमत्कार किए थे, उन्होंने मेरे चंगाई को, चमत्कारों को तुच्छ जाना। अब तुम जाओ और चौकों में जाओ और जो तुम्हें ले उनको उठाकर ले आओ। वचन में लिखा है जो पहले है वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। आप 4 साल से चर्च आ रहे हो, आप 10 साल से चर्च आ रहे हो, मगर आप तो भी यीशु मसीह के आगमन के लिए आप गंभीर नहीं हो रहे हो। जिस समय प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहा होगा, लिखा है जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। जिसने रात को उद्धार पाया होगा ना, वो बादलों में उठा लिया जाएगा। आपने 10 साल से पाया हुआ है, आप देखते रह जाओगे दूसरों को। वचन में क्या लिखा है? जो पिछले हैं, जिन्होंने आपके सामने उद्धार पाया होगा, जो 4 दिन के मसीह होंगे, जिन्होंने अभी 4 दिन हुए होंगे नशा छोड़ा होगा, 4 दिन हुए होंगे अपने बुरे कामों से मन फिराया होगा, वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। परंतु जो सालों से आ रहे हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, मात्र इसलिए कि वो सालों से आ रहे थे, वचनों को सुन रहे थे, परंतु उन्होंने गंभीर नहीं हुए। वो इस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं, लापरवाही में जीवन जीते रहे। वचनों को सुनना है, यहां से सुनना है, यहां से निकालना है। वचन में लिखा है अंत के समय में लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए, आज हम जो सुनते हैं ना, हम इसलिए सुनते हैं हमारे कानों को खुजली मचती है। सुनना है, चलो कुछ सुनना है, चलो चर्च चलते। जब कभी मन करता है चर्च, घर में भी वचन सुनने का मन करता है, यूट्यूब का बटन दबाते हैं, चलो वचन सुन लेते हैं। वचन सुनते सुनते जब मन भर जाता है, बटन दबाया, चलो अब न्यूज सुन लेते हैं, क्योंकि कानों की खुजली खत्म हो गई। 1 घंटा वचन सुन लिया, खुजली मची थी, अब खुजली मची है न्यूज सुनने की, अब न्यूज सुनेंगे। थोड़ी देर वो भी सुनकर पेट भर जाएगा तो गानों पर आ जाएंगे, टीवी सीरियल पर आ जाएंगे। यही तो है कानों की खुजली। कानों में
इच्छा लगती, कान को क्या सुनना अच्छा लग रहा है? आज आपको वचन सुनना अच्छा लग रहा है, आप बस कानों की खुजली मिटाने के लिए आ जाते हो। उससे क्या प्रचार हो रहा है, हमें उसे अपने जीवन में लाना है नहीं लाना है, समझ आ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसी को तो बोला जा रहा है बेपरवाही कर रहे हैं न्योताहारी। वो लोग जिन्हें इनवाइट किया है, जो मेमने के ब्याह में बुलाए गए हैं, वो गंभीर नहीं है। और जब गंभीर नहीं होंगे, आपको मालूम है क्या होगा अगर आप गंभीर नहीं हुए? आपने जोक का स्वभाव देखा है? जोक का स्वभाव क्या होता है? जोक अगर आपके शरीर में चिपक गई, जब तक चिपकी रहेगी वो खून चूसती रहेगी, चूसती रहेगी। इसी लोग जोक से डरते हैं। कई बार हम गुस्से में बोल भी देते हैं, जोक की तरह चिपका हुआ है ना, क्योंकि वो खून चूस रहा है। ऐसे ही कुछ मसीह लोग जोक की तरह चिपके पड़े हैं। उन्हें सिर्फ चाहिए चंगाई, आशीष, छुटकारा, कर्जे से छुट्टी, नौकरी चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए। ये जोक का ही तो स्वभाव है। प्रभु में आ रहे हैं, बस चूस रहे हैं। जैसे जोक खून चूसती रहती है, वैसे ही बस चूसते रहते हैं मसीह को। वो उस बात के लिए गंभीर नहीं है जो प्रचार किया जा रहा है। वो इस बात के लिए गंभीर नहीं है कि वो आ रहा है। उन्हें वचन से मतलब नहीं है। वचन में लिखा है, जो दास अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा। लिखा है, लूका की किताब निकाले, लूका 12 और उसका 47। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। हाँ, आप सोचिए, आप वो लोग हैं हर संडे प्रभु की इच्छा को जान रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु आप तैयार नहीं हैं। आप तैयार नहीं हो रहे हैं। आपको उसने बुलाया है। आपके जीवन में जो समस्या आई थी, जो बीमारी आई थी, वो तो बस प्रभु में लाने का एक कारण बनी। दाऊद बोलता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यानी हमारे जीवन में जो दुख आए, जो परेशानी आई, आपके जीवन में जब भूत नाचा तभी आप यहाँ पर आए। आपके जीवन में बीमारी आई तभी आप यहाँ पर आए। अगर दुख नहीं आता, भूत नहीं आता, तो आप भी यहाँ नहीं आते। आप तो मस्त थे अपने जीवन में, आपको क्या समस्या थी? परंतु वो दुख जो आपको यहाँ लेकर आया, वो इसलिए आया ताकि आप परमेश्वर की विधियों को सीख सको। इसलिए आया क्योंकि आप वो चुने हुए लोग थे जिनको उसने सृष्टि के आरंभ से ही ठहरा रखा था, और एक नियत समय में आपको परमेश्वर को जानना था। परंतु आज आप परमेश्वर की इच्छा जान रहे हो, वचन को सुन रहे हो और तैयार नहीं हो रहे। लिखा क्या है? वो बहुत मार खाएगा। वो सिर्फ मार नहीं खाएगा, मार के आगे लिखा है बहुत। बहुत का मतलब बहुत खाएगा। हम नहीं जानते परमेश्वर जब न्याय करेगा, उसका न्याय इतना कठोर होगा, आग की झील में डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। आज आपके सामने वो समय है, जब तक एक मनुष्य जीवित है तब तक उसके पास में यह मौका रहता है कि वो अपना पापों से मन फिराए, अपने आप को बदल ले। वचन में लिखा है, मृत्यु परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती है। मरा हुआ इंसान, मरने के बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। आज आप जीवित हैं, आपको परमेश्वर ने मौका दिया है कि आप उस अवसर के लिए, जो अवसर
जिसके लिए आप बुलाए गए हो, आप न्योताहारी हो, आप चुने हुए हो, उसने आपको ठहराया है। सो अपने आप को आप गंभीर बनाएं, अपने आप को संसार की बातों में, संसार के कामों से अलग करके उस विषय के लिए सोचें कि आपको परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है। संसार में आप जब तक रहोगे ना, आपके जीवन में दुख बीमारी लगी रहेगी। ऐसा कोई सा भी बाबा नहीं है, महाराज नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जिसको आप मानने लग जाओ आपका जीवन तर हो जाएगा, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी कर्ज नहीं आएगा, धूप नहीं लगेगी। ऐसा कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है। याद रख लेना, आप किसी को भी मान लो, और मसीह को मानने वालों के जीवन में तो है ही दुख और सताव। वो इसलिए क्योंकि उसको भी सताया गया था, परंतु वो हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। वो आ रहा है कि हम अपने आप को गंभीर बनाएं, उस न्योते के लिए अपने आप को गंभीर करें कि हमें किस लिए बुलाया है परमेश्वर ने। मैं अपने जीवन की उन लापरवाहियों को छोड़कर अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करूं, ताकि मैं बादलों पर उठाया जा सकूं। मैं भी प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के समान उसके साथ वहां जाऊं जहां उसने मेरे लिए जगह तैयार करी है। उसने आपके लिए जगह तैयार कर रखी है। सो अपने आप को गंभीर करें। जिन वचनों को आप सुनते हैं उन वचनों को सुनकर भूले नहीं, परंतु उसके अनुसार अपने जीवन को तैयार करें, गंभीर करें। परमेश्वर के दिए हुए न्योते को ऐसे ही लापरवाही से ना डालें। ये किसी इंसान का न्योता नहीं है। ये किसी प्रेसिडेंट ने आपको शादी पे नहीं बुलाया, परंतु ये तो राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्योता है जो आपके लिए है। आप वो धन्य लोग हो, आप धन्य हो क्योंकि उसने आपको उस न्योते पे बुलाया है। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ राजा आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बातचीत करी है। मेरे प्यारे प्रभु, आपने अपने लोगों को उत्पत्ति के पहले से ही चुन रखा है ताकि आपके प्रेम में निर्दोष और निष्कलंक ठहरे। प्रभु आपने इन्हें बुलाया है ताकि आपके साथ बादलों में उठाए जाएं। आपके न्योताहारी लोग हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनके जीवन में जहाँ कहीं भी लापरवाहियाँ हैं, आप उन लापरवाहियों को अपने लोगों के जीवन से दूर कर दीजिए। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ, अपना अनुग्रह और अपनी दया का कटोरा अपने लोगों पर उतारने की दया करें। छू लीजिए मेरे प्रभु। आपके वचन को सुनकर वो भूले नहीं मेरे परमेश्वर, परंतु अपने आप को दिन प्रतिदिन वो गंभीर करते चले जाएं, ताकि जब आप बादलों पर आए तो ये लोग भी आपके साथ बादलों पर उठाए जाएं। हे मेरे परमेश्वर, आप अपनी पवित्र सामर्थ को हमारे बीच में उतारने की दया करें। दया करें पवित्र प्रभु। स्वर्गीय पिता, ये समय है, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ आपके उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, परेशान हैं, और वो आपके भवन में आए हैं ताकि आपका स्पर्श उन्हें मिल जाए। हे राजा, अपना हाथ बढ़ाइए और इस समय उन तमाम लोगों को आप छूने की दया कर दें। छू लीजिए मेरे पिता, आपका हाथ उनकी बीमारी वाली जगह पे पहुंच जाए। प्रभु ने यीशु के नाम में हम चंगे होने की आशीष दे रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, आपकी चंगाई आपके लोगों के जीवन पर उतर जाए। तमाम वो लोग जो मानसिक रीति से परेशान हैं, आपकी अद्भुत शांति उनके हृदय में उतर जाए। छू लीजिए पवित्र परमेश्वर, आप स्पर्श करें, उन्हें छूने की दया करें। धन्यवाद हो मेरे पिता, आपका गहरा स्पर्श इस समय हमारे बीच में बह रहा है और आप अपने लोगों को छू रहे हैं। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है और वो आप लोगों को स्पर्श कर रहा है। आप सब प्रभु का धन्यवाद करें उसके स्पर्श के लिए,
उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि वो आप लोगों को छू रहे हैं। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर।